स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड डाउट अगर आपके होते हैं तो आप डायरी पेन लेके से बैठिए या फिर जो भी है, आप डाउट सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडेज होस्ट मिस्टर राज जादौन सर। आई थिंक वो आ चुके हैं। राज सर, एम ऑडिबल? हेलो। यस, थैंक यू सर, ओवर थैंक टू यू यू, प्लीज फॉर कंटिन्यू। स्क्रीन। हेलो एवरीवन। आवाज ऑडियो? ओके। डन, ऑडिबल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज जादव और मैं पिछले 9-10 सालों से स्टॉक मार्केट में हूँ और लगातार मार्केट से और अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ। और सही है, हम पॉइंट की बात पे आते हैं कि आप सभी लोग आए और आपने ऐड देखा हमारा। तो उस ऐड में जो टूल है उसमें आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो ऑप्शन ग्रिक्स को मतलब कैसे ये टूल कैसे, मतलब इस टूल ने कैलकुलेशन की है, कैसे मैंने उसमें लगाई है, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको उसका दूंगा। तो इससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है कि ये टूल कैलकुलेशन के लिए है। सिर्फ आप इससे एक इंटरप्रेट कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी यहाँ मेरा कोई इन्वेस्टमेंट या एडवाइस नहीं है, अब आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई स्ट्रेटजी आप इस अपने अकॉर्डिंग अपने आपको ही देखना है, आपके ये हेल्पफुल हो सकता है नहीं हो सकता है ये टूल। तो ये डिस्क्लेमर है। तो मेरा यहाँ कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ वो वाली चीजें नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ जो टूल है आज इसने कैसे काम किया है। अ, वो तो हम देखेंगे, लेकिन जब मार्केट साइडवेज रहता है तो ये कैसे काम करता है, जब मार्केट साइडवेज बुलिश रहता है तो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक कंपोनेंट लिया है वेगा। आप अगर काफी एक्सपीरियंस लोग रहे होंगे, ये जो ऑप्शन की प्रीमियम होती है वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी रहती है। वो होती है आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कंपोनेंट होते हैं ये डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। ठीक है, रो का कम इम्पैक्ट होता है, ये इंटरेस्ट रेट का फैक्टर होता है तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ ये कि है वेगा। कई लोग थीटा बेस्ड भी ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग डेल्टा बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वेगा का कैलकुलेशन किया है हमने यहाँ पे। अभी बाकी चीजें हैं, अभी हम और इस टूल को एडवांस बनाएंगे, वहां पे डेल्टा भी लाएंगे, थीटा भी लाएंगे, गामा भी लाएंगे। अभी हमने सिर्फ इसमें वेगा की हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं मार्केट को, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है वहां पर। तो ये जो वैल्यू है आपने देखा होगा, जो डेल्टा, थीटा, गामा ऑप्शन ग्रिक्स की वैल्यू, जो ऑप्शन चेन ओआई होता है, वो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो वो ऑप्शन चेन ओआई डेटा, ओपन इंटरेस्ट डेटा, वो 3 मिनट डिले होता है। लेकिन ऑप्शन चेन में जो ऑप्शन चेन में ग्रिक्स की जो वैल्यू होती है, ग्रिक्स वैल्यू डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रॉ, जो जिनसे मिलकर प्रीमियम बनी है आपकी, ये वैल्यू लैब अपडेट होती है। यानी कि इनकी अगर आपके पास इनकी कैलकुलेशन आती है तो इसी की कैलकुलेशन करके आप ओपन इंटरेस्ट ना देख के यहाँ पे बेगा की वैल्यू में या डेल्टा की वैल्यू में यहाँ चेंज देख सकते हो आप कि क्या चेंज हो रहा है, वो कैलकुलेशंस क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा कैसे बनाया है इसको टूल को। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट डायरेक्शन। जब बुलिश मार्केट होता है तो ये नंबर जैसे मैं आपको सबसे पहले टूल में दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो यहाँ पे बेगा की वैल्यू है, जो सिंगल बेगा की वैल्यू है, ये देखना है। इसको क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इधर एक कॉल का बेगा है, एक पुट का बेगा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इधर आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये केवल यहाँ पे ये बेगा की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो इस बेगा की वैल्यू को कैसे देखना है, तो वो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि जब मार्केट बुलिश होता है तो ये वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है माइनस में। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, ये साइडवेज है, तो साइडवेज में ये वैल्यू कैसे होती है मैं वो बताता हूँ आपको। साइडवेज मार्केट में ये वैल्यू +1, +3, -1, +2, -2, -3, -2, यानी कि कभी प्लस हो जाएगी कभी माइनस हो जाएगी, वहीं की वहीं घूम रही होगी ये वैल्यू। तो मार्केट साइडवेज है, आप साइडवेज के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी वहां पे लगा सकते हो।
लेकिन यही वैल्यू जब मार्केट साइडवेज बुलिश होता है तो ये जो वैल्यू है वेगा की वो कैसे बिहेव करती है, वो करती है -3, -4, -5, -4, -6, -8, -5, -6। यानी कि ये वैल्यू माइनस में होगी लेकिन वहीं की वहीं घूम रही होगी, ये वैल्यू वहीं 4, 5, 6, 3, 2, 4 ऐसे करके वहीं की वहीं घूम रही होगी, लेकिन गैप के साथ इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन माइनस में ही है, तो मार्केट साइडवेज बुलिश है आपका। अगर ये वैल्यू -3, -8, -12, -16 ऐसे गैप के साथ चेंज हो रही है, अगर ये वैल्यू गैप के साथ इंक्रीज हो रही है तो ये मार्केट बुलिश है, माइनस में इंक्रीज हो रही है। सेम इधर आपका साइडवेज बेरिश में क्या है, वैल्यू प्लस में होगी लेकिन +3, +4, +5, +4, +6 ऐसे वहीं की वहीं घूम रही होगी। तो वो आपका वो जो वैल्यू है जो मैं इंटरप्रेट कर पाया हूं अभी इस टूल से, जो मैंने देखा है, अभी जो आप देखोगे वो मतलब सेम, किसी का अपना अपना सबका अलग अलग हो सकता है, कैसे कोई कैसे भी देख सकता है। एक सिर्फ नंबर है, इसको इन नंबर को जैसे आप ये समझ लो कि एक इंडिकेटर है, बस इसका एक एच मिल जाएगा आपको। और यही वैल्यू अगर +3, +8, +12, +16 ये नंबर पॉजिटिव में गैप के साथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये मार्केट बेरिश है। अभी इसी को हम देखते हैं आज के हिसाब से। बाकी मैंने कुछ ऐसा है कि ये पांचों डायरेक्शन को एक साथ तो नहीं दिखा सकते हम, तो उसके कुछ हमने प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी बना रखे हैं आपको, कुछ यूट्यूब का अभी एक चैनल बनाया हमने अभी तुरंत ही, अभी 2-4 दिन में ही। तो अभी ये टूल को हमने ज्यादा दिन नहीं हुए बनाए हुए, अभी बना है ये। तो वो यूट्यूब का लिंक भी दे रहे हैं, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे कि वहाँ पे हम डालते रहते हैं डेली का जो भी मार्केट का रहता है, तो वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी हम आज का देखते हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखें, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लें सभी लोग, अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो मैं तो दिखाऊंगा ही यहाँ पे, आप अपना खुद भी देखें, जो वैल्यू है वो आपको दिखाऊंगा टूल की, तो वो आप मैच करना चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जो है कि तो ये टूल विजिबल है सबको, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये वैल्यू, जैसे कि हमने इसको इसको आपको मैं बताता हूँ, इसको मैंने कब स्टार्ट किया है, सुबह 11 बजे के समथिंग स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यम वैल्यू जो है ये -11, 21 पे देखो, 11, 18 पे ये +0.1 थी, फिर -1 थी, फिर 11, 20 पे -0.7 थी, उसके बाद ये हुई -1.8 11, 21 पे, और 11, 22 पे। 11, 22 के बाद ये 11, 23 पे भी सेम ही रही समथिंग, उसके बाद -6 हो गई, -6 के बाद थोड़ी सी -7 हुई, 6 हुई, फिर 7 हुई, फिर 9 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 16 हो गई। आप चार्ट पर जाके देखिए इस बीच में मार्केट ने, मैंने जो डायरेक्शन बताई थी उसके हिसाब से किधर जाना चाहिए मार्केट, आप अपना चार्ट पर देख लीजिए, मैं तो आपको दिखाऊंगा ही। तो यहाँ पे 11 आपका 11, 21, 11, 22, 11, 24 तक वैल्यू चेंज हुई है, तो आप यहाँ पे मार्केट को मैं भी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का है, सॉरी। कितना था, 11, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सभी आप मैच कीजिए अपने चार्ट से, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये 11, 21, सॉरी 11, 21, ये देखिए यहाँ पे 11, 21 के बाद वैल्यू चेंज होना शुरू हुई है, ठीक है। तो यहाँ मतलब आपको अपना तो रिस्क, अपना जो भी है आपको अपना जो जैसे अभी तक आप ट्रेड लेते हो, जैसे एनालिसिस करते हो, उसमें आपको ये देगा कि वैल्यू को भी देखना है कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहां पे क्या है, हल्का सा चेंज हुआ है, और हल्का सा ही चेंज हुआ है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा गया है, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल भी शुरू हुआ है। अभी हम ये देखते हैं कि ये जब डाउन हुआ तो ये वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, जैसे ये माइनस में इंक्रीज हो रही है तो ये माइनस से फिर डिक्रीज होनी चाहिए।
तो वो हम अभी देख लेते हैं। मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप अपना चार्ट पे भी देखते रहे सारे लोग। अभी आप देखिए कि जैसे ये फिर देखो ऊपर 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 18 हुई, 25 हुई, है ना। जब भी वैल्यू ये डिक्रीज हो, अगर आपने एंट्री ले भी ली है, जब भी ये वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो तो आप वहां से क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद देखो धीरे धीरे कम हो रही है, 20 से 17 हुई, 16 हुई, और फिर 12 हुई, फिर -7, -3। अब आप देखो यहाँ पे, देखो क्या हुई वैल्यू, माइनस माइनस में थी, पहले माइनस में थी और माइनस से किधर आ गई, पॉजिटिव साइड में आ गई। अभी आप खुद चेक कीजिए, 12 बज के 15 मिनट से 12 बज के 26 मिनट और 12 बज के 27 मिनट, 27 मिनट तक चार्ट में देखो आप कहाँ पर, 12 बज के 27 मिनट में -12 से वैल्यू, पहले 12:26 पे 15 थी, जो कि -12 हो गई, फिर 28 पे -7 हो गई, 29 पे -3 हो गई, उसके बाद पॉजिटिव में आ गई, उसके बाद पॉजिटिव में 4 हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखो चार्ट पे, देखो आप खुद सारे लोग देखो अपने आप, 12:27, 12:28 पे जाके मार्केट में क्या हुआ है कि जब वैल्यू ये डिक्रीज हुई है तो मार्केट वहां से गैप के साथ डिक्रीज हुई है। तो वो वैल्यू क्या है, कहाँ गया है मार्केट, आप देख सकते हैं ये मार्केट 12, 25, 26, ये 27। ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या है, जैसे कई लोग अपना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी बनाते हैं, आप वो बना लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ है, ये मार्केट इधर गई, बना लो। अगर आपका यहाँ बेगा की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है तो आप एंट्री लगा मान लो, वहां पे एंट्री बना सकते हो आप वहां पे, और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रखना है वहां पे आपको। जो बेगा का जो एक तो इसमें आपको अच्छी एंट्री मिलेगी, अच्छी एंट्री, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, रिस्क आप हमेशा बड़ा रखो, क्योंकि बेगा की वैल्यू में दिखता है, लोग जब भी फोर्स क्रिएट होती है तो वो बेगा की वैल्यू में रिफ्लेक्ट होती है। जब भी बाहर से कोई फोर्स क्रिएट होती है, वो कितनी होती है, ये जैसे कि मार्केट में एक आपने सुना आईवी होती है, इंडिया विक्स होता है, वो भी आपको देखना पड़ता है एज ए सेलर। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग भी करते होंगे कई कई सारे लोग, तो वो इंडिया विक्स को जरूर देखते होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये टूल के साथ अगर आप इंडिया बिक्स भी अगर आप देखें तो वो भी आप देख सकते हो। इंडिया बिक्स जब जब आप 20 से ऊपर जाती है तो वो ऑप्शन सेलर बायर्स दोनों के लिए वो थोड़ा वो रहता है, सेलर के लिए तो होता ही होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में आईबी का भी डालने वाला हूँ। आईबी का अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन आगे जब भी इसमें एक और आईबी होता है, आईबी और वेगा ये दोनों इंपोर्टेंट फैक्टर होते हैं इसमें। लेकिन आईबी का भी यहाँ पे भी एक डिफरेंस डालूंगा, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आईबी एक तरह से हो गया आपका एक्सीलेटर और वेगा हो गया गियर। आईबी एक्सीलेटर हो गया, वेगा हो गया गियर, तो उसको भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं क्या, मैंने आपको ये दिखा दिया, बाकी मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो मैं और किसी और इंडेक्स में दिखा सकता हूँ। ये आज का हमने देख लिया, निफ्टी में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, किसी में भी आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किसमें आपको देखना है। मिड कैप निफ्टी, निफ्टी। ठीक है, चलो मिड कैप निफ्टी, निफ्टी या किसी में भी दिखा सकते हैं, मिड कैप निफ्टी में दिखाते हैं, बैंक निफ्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी आप वैल्यू मैच कर दीजिए, मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, देखिए। उसके बाद माइनस में आप देखिए निफ्टी की है, निफ्टी का आप देख लीजिए, और इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहना आप इसका। चाहे तो बाद में हम आपको ये वीडियो शेयर कर देंगे, तो आप इसको वैल्यू मैच कर लेना अपने हिसाब से चार्ट पर, जहां भी जो आपको लग रहा है। जो इंटरप्रेट आप कैसे कर पाते हैं इसको, ये आपको देखना है। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि मैंने जो अभी कर पाया है इसमें वो इतना है। ठीक है। बाकी आपको डेली एनालिसिस यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पे हम डालेंगे जो भी मार्केट रहा है डेली, इसका हम डालेंगे कि कैसे आप इसको देख सकते हैं। देखो पॉजिटिव में वैल्यू 2:30 बजे तक, 2 बजे तक पॉजिटिव में इंक्रीज हुई है वैल्यू, 30 हुई, 29 हुई। ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे ही गया है, ये देखो आप निफ्टी में ही देखना है तो ये देखो आप। ठीक है। बाकी मैं और दिखा देता हूँ, बाकी आप चार्ट पर देख लेना, फिर निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ।
फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ, चलो बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में आप देख लेना, क्योंकि मैंने इसको सुबह जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाया, 11 बजे स्टार्ट किया मैंने इसको, तो याद रखना है आपको इसको, जो है कि क्या करना है, जल्दी स्टार्ट करना है। 9.17 9.18 पे अगर जो भी, अगर कोई बंदा इसको लेता है तो वो आप यहाँ पे देख लो, आप मैच कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये चेंज आया है आपका, इधर चेंज आया है, सॉरी, यहाँ देखिए आप, -12 बज के 55 मिनट का देखिए आप, 12 बज के 55 मिनट पे -126 से 81 हुआ है, फिर 86 हुआ है, फिर 85 हुआ है, फिर ऊपर चला गया, फिर वहां से कैंडल कोई बड़ी बनी है, फिर वहां से नीचे। आप देखिए इसको मैच कीजिए, क्योंकि मैंने तो किया नहीं है, आप कर लो, आप इसका अपना हिसाब से इसको देख लेना, बाकी मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर निफ्टी में दिखा देता हूँ। फिर निफ्टी में जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं, फिर निफ्टी में देखते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे देखो 12 बज के 27, जैसे ये तो सेम वही निफ्टी वाली है, फिर निफ्टी भी वहीं से घूमा होगा। 12 बज के 27 मिनट पर 24 थी, फिर 20 हुई, फिर 16 हुई, 12 बज के 28 मिनट पर, 29 मिनट पर, 30 मिनट पर। अभी देख लेते हैं 12:30 बजे के बाद मार्केट किधर गया है, फिर निफ्टी, निफ्टी ये देखिए, मार्केट निफ्टी भी नीचे ही आया है आपका, उसके बाद भी नीचे गया है। यहाँ पे यही है कि बेगा की वैल्यू में जब तक चेंज ना नहीं आता है तब तक आपको बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो किस तरह का मार्केट है वो इस नंबर को देख के आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, कि साइडवेज बुलिश के लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी है, साइडवेज बेरिश के लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी है, बुलिश है तो कैसी बनानी है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन बायर हो, तो जब तक बेगा की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है तब तक आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे। जब भी बेगा की वैल्यू में गैप आता है, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप रिस्क ले सकते हो अपना एक छोटा रख के। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसकी मैंने कैलकुलेशन कैसे की है, बाकी मैं अभी वीडियो भी चला के दिखाऊंगा। तो अभी क्या है कि जैसे कि ये निफ्टी का ले लेते हैं हम, और निफ्टी में निकाल लेते हैं ऑप्शन चेन। अभी यहाँ पे आप देखिए, ये जो है टूल में पैरामीटर में जाएंगे आप, तो यहाँ पैरामीटर में जो स्ट्राइक सिलेक्शन कॉल डेल्टा, वो मैंने लिया है 0.05 से 0.60 तक। स्ट्राइक सिलेक्शन पुट डेल्टा 0.05 से लेके 0.60 तक। अब 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 इसको कैलकुलेशन कैसे की है वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। वो ये है कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेल्टा, तो मैंने जो लास्ट डेल्टा कहां तक लिया है, मैंने 0.6 तक, यानी कि कहां से लिया है, 0.05 से। तो 0.05 से, यानी कि ये हो गया आपका यहां तक, ठीक है, सॉरी, 0.05 यहां तक हो गया आपका, 24,200 तक, यानी कि 24,200 तक। यहां से लेके मैंने यहां तक 0.6 तक की जितनी भी कॉल और पुट का जो डेल्टा है, कॉल और पुट का जो डेल्टा है, उन टोटल की जो बेगा की वैल्यू है, ये जो बेगा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो बेगा की वैल्यू, ये वाली बेगा की वैल्यू है, इन स्ट्राइक प्राइस का जो मैंने बताई है, 0.05 से लेके 0.60 तक, उन सबको मैंने कॉल और डेल्टा का क्या कर लिया, सम कर लिया, दोनों का जो बेगा है उनका जोड़, पूरा जोड़ लिया इसको। और डे डे ओपन पे क्या इसकी वैल्यू आई वो नोट कर ली मैंने उसमें, टूल में, ठीक है। और उसका 1 मिनट के बाद क्या डिफरेंस आ रहा है कॉल में और पुट में, ठीक है। वो जो बेगा का डिफरेंस, क्योंकि बेगा का डिफरेंस ही बताता है कोई एंट्री बना रहा है, तो इन, क्योंकि जो भी बेगा होता है, बेगा जो होता है वो आपका आउट ऑफ द मनी में ही ज्यादा होता है, इन द मनी में बेगा कम रहता है आपका। आउट ऑफ द मनी में आपका टाइम और बेगा दोनों चीजें होती हैं आउट ऑफ द मनी में। तो टाइम तो कम होता ही है, लेकिन बेगा कब चेंज हो रहा है आपने देखा कभी, ये जो 19 रुपए वाली प्रीमियम में ये कब, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, और ये कब कभी 100 भी पहुंचती है। 100 किसकी वजह से पहुंचती है, वो पहुंचती है बेगा की वजह से। तो जब भी, तो जब मार्केट में बड़े प्लेयर आते हैं, जब भी 400 पॉइंट 300 पॉइंट का जब मूवमेंट वो करने वाले होते हैं कि आज मार्केट को कहां तक ले जाना है, कहां तक चढ़ाना है, तो वो क्या करते हैं, वो आउट ऑफ द मनी, यानी कि आउट ऑफ द मनी की ही जो बेगा है उन्हीं में चेंज आता है।
तो हमने इसलिए यहाँ से क्या लिया है, 0.6 से लेके आउट ऑफ द मनी जितना भी 0.05 तक लिया है। तो यहाँ पे जो भी चेंज आएगा इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में आएगा। तो बस वही उसी की कैलकुलेशन करके ये जो डिफरेंस है वो मैंने निकाला है यहाँ पे। वो डिफरेंस यहाँ पे आप, अगर आपको डीप नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको 0.05 से और घटा सकते हो। आपको लग रहा है कि आज मार्केट में 200 पॉइंट ही, 300 पॉइंट ऊपर ही नीचे काम होगा, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो स्ट्राइक सिलेक्शन कॉल डेल्टा को, कि आपको कितना लेना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम तो, मैं तो कर ही रहा हूँ जो भी अपना जो भी है। किस दिन एक्सपायरी वाले दिन ये बेया की वैल्यू जो है कि उस टाइम ज्यादा वो नहीं करती है, काम नहीं करती है, तो उस टाइम आपको क्या है, आपको इन द मनी में और बढ़ाना पड़ेगा ऊपर। फिर आपको जाना पड़ेगा 0.6 तक नहीं, 0.10 तक जाना पड़ेगा एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है, मार्केट किधर भी हो सकता है, तो 0.10 तक कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर दिन इसकी वैल्यू का अलग महत्व है। अगर आपको, अगर बाय डिफॉल्ट अगर यही वैल्यू रखनी है, इससे भी कम चलता है, बाय डिफॉल्ट आपको यही रखनी है, लेकिन और बेहतर इसको बनाना है आपको, तो आपको इसको चेंज करके देखना पड़ेगा। शुक्रवार को क्या रखना है, मंगलवार को क्या रखना है, 0.1 से लेके 0.5 तक रखना है या 0.7 तक रखना है, वो आपका अपना एनालिसिस है। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि मैंने जो डे ओपन ले लिया, डे ओपन का मैंने कॉल का बेगा का डिफरेंस निकाल लिया यहाँ पे, पुट का बेगा का डिफरेंस मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये इधर कॉल का बेगा आ गया, पुट का बेगा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट का बेगा माइनस कॉल का बेगा, उसका डिफरेंस है ये। तो हमें केवल यहीं पे यही देखना है कि ये वाली वैल्यू देखनी है आपको, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती, कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ ये बेगा की वैल्यू देखनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये माइनस में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है तो क्या होता है, इंक्रीज होती है तो क्या होता है, सिर्फ यही काम है इसका। ठीक है, बाकी मैं पीडीयू प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, जो पिछले कुछ दिनों का रहा है। बाकी शुक्रवार का और बृहस्पतिवार का आपको कम्युनिटी में आप ज्वाइन रहिएगा, वहां पे भी आपको स्क्रीनशॉट डेली रिलेटेड मार्केट जब भी खुलता है तो हम वहां पे डालते रहते हैं, और वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा, जब पिछले शुक्रवार को और उससे पहले दिन मार्केट ने कैसा काम किया था वो भी वीडियो में, क्योंकि वेबिनार ज्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ पर सभी लोगों का टाइम जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ज्यादा टाइम जाए। तो वो मैं वीडियो आप जिसको भी देखनी है वो कम्युनिटी में हम डाल देंगे, वहां पे, वहां से आप देख लेना। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, एक 2 मिनट का, शायद 1.5-2 मिनट का वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। उसमें थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड करके दिखाया है कि जब मार्केट डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में होता है, तो मार्केट कैसे काम करता है। वो 5 डायरेक्शन शायद हमने इसमें कवर की है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ। ये है 5 दिसंबर का चार्ट, जिस दिन मार्केट बुलिश हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12:01 और 2 और 3 और 4 मिनट पर वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 12:05 वाली कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ था, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो है उसमें चेंज आया है। 12:05 पर यहाँ पर वैल्यू थी -0, फिर हुई -3, फिर -4, फिर -6, फिर -7, और ऐसे करके माइनस में इंक्रीज होती गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब माइनस में इंक्रीज हो रही है वैल्यू, इसका मतलब मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी। 12:05 पर ब्रेकआउट भी हो गया। तो आप देख सकते हो 11 दिसंबर का ये चार्ट है, जिस दिन मार्केट जो है वो साइडवेज बुलिश था, और क्योंकि मार्केट साइडवेज बुलिश था तो जो वेगा की वैल्यू है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो नेगेटिव में ही 1-2 पॉइंट से ऊपर नीचे हो रही थी, और ज्यादा गैप नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट साइडवेज था। अब हम देखते हैं 13 दिसंबर का चार्ट, जिस दिन मार्केट डाउन ट्रेंड गया था। यहाँ आप देख सकते हो 9:21 से लेकर 9:22 वाली कैंडल पर जो वैल्यू है वो 8 से 22 हुई है, यानी कि पॉजिटिव में इंक्रीज हुई है। तो पॉजिटिव में इंक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में था। यहाँ पर आप देख सकते हो 17 दिसंबर का चार्ट, जिस दिन मार्केट साइडवेज बेरिश था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगा रखा है, और आप देख सकते हो 9:34 से लेकर 9:35 के बीच में एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई है। और यहाँ अगर हम वेगा की वैल्यू भी देखें तो वो पॉजिटिव में इंक्रीज हुई है, +13 से वो +33 हुई है, यानी कि मार्केट साइडवेज बेरिश था और नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई, और यहाँ पर वैल्यू में जो है पॉजिटिव में चेंज आया, यानी कि मार्केट हल्का सा बेरिश था। तो ये वीडियो देखा होगा आप सभी लोगों ने। तो और मैं थोड़ा सा बताऊं, इसमें जो है कि एक अकाउंट लगता है एंजल का, उसमें एपीआई से कनेक्ट होकर ये टूल चलता है। एपीआई से कनेक्ट, इसमें एंजल का अकाउंट का होना जरूरी है आपके पास। तो अभी आप अगर ये टूल कैसे ले सकते हैं वो आपको रोहित जी समझाएंगे कि रोहित जी
बताएंगे आपको कि ये टूल आपको कैसे मिल सकता है, और इसमें एंजल वन की एपीआई कनेक्ट होती है। तो अभी तो जो भी लोग अगर लेना चाहेंगे तो वो उनको हम अपने से तुरंत ही लेना चाहते हैं, उनको हम अभी अपने एपीआई से कनेक्ट है कि आप रोहित जी बताएंगे आपको, वो अकाउंट भी ओपन हमारे लिंक से ही करना पड़ेगा शायद आपको। और अभी प्रेजेंट के लिए 2-4 दिन में जैसे ही आप अकाउंट कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपकी एपीआई से हम इसको कनेक्ट कर देंगे आपका जब अकाउंट ओपन क्लियर हो जाएगा तो। ठीक है, बाकी रोहित जी बता दीजिए आप।